कोई गारंटी नहीं है इस आदमी का। इस आदमी का एक ही गारंटी है कि इस देश की इस धन संपदा को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचा देंगे। कॉर्पोरेट का कर्जा माफ कीजिएगा और किसान का कर्जा माफ नहीं कीजिएगा। बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा गृह मंत्री का बेटा और हमको जो है ठेके का नौकरी दीजिएगा। मंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए और अग्निवीर योजना के तहत हमको 4 साल का नौकरी दीजिएगा। मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी है। महाराज भाजपा की गारंटी होती तो 1 मिनट के लिए मान भी लेते। मोदी जी की गारंटी है तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। अगर विश्वास नहीं होता है तो यशोदा जी से जाकर के पूछ लीजिए। और जो भी गारंटी इन्होंने कहा था, मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सी गारंटी पूरी हुई है? बोलिए। 15 लाख आपके खाते में आया, 15 लाख खाते में आया, 2 करोड़ नौकरी मिली, महंगाई कम हुआ, काला धन आया, तो कौन सा गारंटी पूरा हुआ है जी? कौन सा गारंटी पूरा हुआ? 7 फेरा लेकर के 7 जन्म का वादा निभाने का गारंटी लिए थे ना मोदी जी? किए पूरा? किए पूरा? भाग गए ना छोड़ के? कोई गारंटी नहीं है इस आदमी का। इस आदमी का एक ही गारंटी है कि इस देश की इस धन संपदा को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचा देंगे। एक ही गारंटी है कि रेलवे बेच देंगे, एयरपोर्ट बेच देंगे, पोर्ट बेच देंगे, सड़क बेच देंगे, नदी बेच देंगे, खदान बेच देंगे और इस देश के जो आम लोग हैं वो नौकरियों के लिए दर दर तड़पेंगे, दर दर भटकेंगे। और जो भी गारंटी इन्होंने कहा था, मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सी गारंटी पूरी हुई है? बोलिए। 15 लाख आपके खाते में आया, 15 लाख खाते में आया, 2 करोड़ नौकरी मिली, महंगाई कम हुआ, काला धन आया, तो कौन सा गारंटी पूरा हुआ है जी? कौन सा गारंटी पूरा हुआ है? मंदिर बनाने का? एक बात बताइए, मंदिर की बात चली है तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। मेरा जन्म मिथिला की पावन भूमि पर हुआ है और मिथिला के लोग यह बात जानते हैं कि मिथिला की धरती माता जानकी की धरती है। माता जानकी जिनके बारे में हम लोग कभी भी भगवान प्रभु श्री राम का नाम अकेले नहीं लेते हैं। जब भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? देखे हैं राम जी के साथ फोटो सीता जी का? एक फोटो बता दीजिए, एक भी फोटो देखे हैं सीता जी का राम जी के साथ? पहले हमारे घर में दादी जब कैलेंडर लगाती थी तो उसमें फोटो होता था भगवान प्रभु श्री राम का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का और हनुमान जी का। होता था कि नहीं होता था? हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी कोई फोटो में नहीं दिख रहे हैं। मतलब यही होता है कि जिनको धर्म का मतलब नहीं मालूम होता है ना, तो जब वो धर्म का पाखंड करते हैं तो उनसे गलती हो ही जाती है। क्योंकि धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म बना है संस्कृत के धृत धातु से, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अगर आप धार्मिक हैं तो आपके अंग अंग से धर्म फूटता है। और मैं रामचरितमानस को कोट करना चाहता हूं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, रावण रथी विरथी रघुवीरा। मतलब रावण रथ पर सवार है और भगवान प्रभु श्री राम पैदल चल करके आ रहे हैं। बताइए आज की तारीख में रथ पर कौन सवार था? कौन सवार था रथ पर? रथ पर सवार थे अधर्मी लोग, रथ पे सवार थे अन्यायी लोग, रथ पे सवार थे इस समाज को बांटने वाले लोग, रथ पर सवार थे इस समाज में नफरत फैलाने वाले लोग। इसीलिए बिहार के वासियों से कहना चाहता हूं, ए मेरे दोस्त, बिहार का धर्म है, बिहारी होने का धर्म है अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना। बिहारी होने का धर्म है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो बिहार का चप्पा चप्पा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहा था। इसीलिए मैं बिहार के आम आवाम से अपील करना चाहता हूं कि अगर इस देश में आप बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं कि महंगाई कम हो? आप चाहते हैं कि बेकारी कम हो?
आप चाहते हैं कि किसानों को न्याय मिले, आप चाहते हैं कि मजदूरों को न्याय मिले, आप चाहते हैं कि नौजवानों को न्याय मिले। अगर चाहते हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब जब बदलाव देश में हुआ है उसकी पहल बिहार से हुई है, इस बात को याद रखिएगा। बिहार अगर करवट लेता है तो इस देश में परिवर्तन होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मैं आप तमाम बिहार वासियों से अपील करना चाहता हूं कि यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये हमारे और आपके न्याय की बात है। यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उस न्याय यात्रा में हम 5 तरह का न्याय चाहते हैं। कितने तरह का? हाथ उठा करके बताइए। हम 5 तरह का न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में युवाओं को न्याय मिले, इसीलिए हमारा पहला न्याय है युवा न्याय। हम चाहते हैं कि इस देश में सभी समुदाय के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, चाहे वो गरीब जनरल हो, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, अकलियत समाज के हो, महिला हो, पुरुष हो, हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं।